शिवानी हिंदी व्याकरण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय होता है या श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहलाते हैं। जैसे विजय खेल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बालिका नाच रही है। वाक्य के दो भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि पूनम किताब पढ़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सचिन दौड़ता है। पहले वाक्य में पूनम के विषय में बात हो रही है तो ये हमारा वाक्य का उद्देश्य का हिस्सा हो गया। और नेक्स्ट सेंटेंस में सचिन दौड़ता है, में सचिन के बारे में कौन दौड़ता है, यहाँ पर सचिन दौड़ रहा है तो ये भी उद्देश्य है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता यानी परिश्रम व्यक्ति के विषय में बात हो रही है, उसका विस्तार परिश्रम करने वाला है। उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियाद्योतक और वाक्यांश आदि शब्द आते हैं। उद्देश्य विधेय कैसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, हमने उद्देश्य में क्या देखा था? पूनम कौन करने वाला है? पूनम, तो वो हमारा विधेय हो गया था। और किताब पढ़ती है ये वाक्य विधेय में है। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो, इसमें हम आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या इसको हम मिश्र वाक्य भी कहेंगे। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, मतलब एक क्रिया होगी और एक ही कर्ता मतलब सब्जेक्ट होगा, या फिर जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन खेलता है, इसमें रोहन करने वाला काम कौन है? रोहन, और क्रिया क्या है? खेलता है। मीता दौड़ती है, तो मीता कर्ता हो गया, दौड़ती है क्रिया। आकाश भागता रहता है। श्याम पढ़ाई करता है। सीता खाना खाती, कौन खाना खाती है? सीता खाना खा रही है, एक कर्ता बाकी क्रिया। संगीता चलती है। अब आता है संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसमें वह सुबह गया ये सेंटेंस अपने आप में एक पूरा है, और यहाँ पर और शाम को लौट गया, और यहाँ पर समुच्चय बोधक यहाँ अव्यय जुड़ा हुआ है, और शाम को लौट गया। तो ये 2 सेंटेंसेस वाक्य में अपने आप में पूरे। जैसे वह सुबह गया ये सेंटेंस कंप्लीट होता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर बीच में ये जैसे कंजंक्शन होता है अव्यय जुड़ा हुआ है, और शाम को लौट गया। 2 सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं। ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दिन ढल गया और अंधेरा हो गया, मतलब दिन ढल गया, दिन खत्म हो गया और अंधेरा बढ़ने लगा, और मतलब जैसे कहते हैं रात होने लगी। मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, तो मैंने बहुत परिश्रम किया ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, इसलिए क्या हुआ? इसलिए सफल हो गया। ये नेक्स्ट सेंटेंस अपने आप में पूर्ण सफल हो गया। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। मैंने बहुत तेज दौड़ा फिर भी यहाँ पर यह अव्यय जुड़ा हुआ है, ट्रेन नहीं पकड़ सका। ये भी वाक्य अपने आप में पूर्ण है। इसको वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। फिर आता है मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। मतलब जैसे जो औरतें वहां बैठी हैं वो मेरी माँ है, तो एक सेंटेंस दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा। एक इसमें आश्रित वाक्य होगा और एक वाक्य प्रधान वाक्य होगा। जैसे जो औरतें वहां बैठी हैं वो मेरी माँ है, तो इसमें कौन किसके बारे में बात हो रही है? माँ के विषय, मेरी माँ के। तो ये वाक्य वो मेरी माँ है ये प्रधान उपवाक्य हो गया, जैसे मेन सेंटेंस कहेंगे वाक्य का। फिर जो से यहाँ ये अव्यय जुड़ा हुआ जो वहां बैठी है, तो वो मेरी माँ, ये वाक्य इस
पर आश्रित है, जो औरतें वहां बैठी हैं। और ये जो बीच में जब सेंटेंस वर्ड्स जुड़े होंगे, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। किसके विषय में बात हो रही है? मेरे भाई के बारे में। तो मेरा भाई कौन है? जो लड़का कमरे में बैठा है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे। तो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे, जैसे कहते हैं अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरे पर वाक्य आश्रित है। यदि परिश्रम करोगे क्या, तो फिर उत्तीर्ण होगे। दोनों एक दूसरे पर आश्रित, एक प्रधान वाक्य है, एक आश्रित वाक्य है। थैंक्स।